निर्वाचन आयोग ने क्या कहा? हम आपकी सभी बातों से सहमत हैं, क्योंकि हमने प्रमाण दिया कि क्या क्या विसंगतियां, सभी विसंगतियों के प्रमाण हमने उनको दिए। विधायक जी, आज आप आयोग से मिले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो डेलीगेशन गया था, निश्चित हम लोगों ने अभी तक जो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो भी प्रदेश में एसआईआर के क्रम में विसंगतियां हो रही थी, फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा था, नो मैपिंग के नाम पर मिसयूज हो रहा था, लोगों को नाम काटे जाने की बातें आ रही थी, सभी समस्याओं को प्रमाण के साथ हम लोगों ने आयोग के साथ बैठक करी और एक एक हमारे जो शिकायतें रहीं, आरोप रहे, उनके प्रमाण लेकर के हम आए थे और हमने आयोग के सामने रखे, तो आयोग ने उसको स्वीकार किया कि आपकी बातें सही है, मैं मानता हूं और इसमें सुधार करूंगा। कुछ प्रक्रियात्मक जटिलता थी, जैसे एक विधानसभा में 50,000 से लेकर 70,000 80,000 तक का नो मैपिंग का नोटिस है। एक तहसील में एक अधिकारी बैठता है, एक तहसील में आप 1.5 लाख, दो विधानसभा की तहसीलें हैं, आप 2 विधानसभा की सुनवाई एक तहसील में करोगे और तादाद हो जाएगी 1.5 से 2 लाख। 2 लाख लोगों की सुनवाई इतने कम समय में कैसे संभव है? तो हमने ये सुझाव दिया कि ये सुनवाई आप ग्राम पंचायत बूथ स्तर पर करिए और वहां पर पंचायत सेक्रेटरी होगा, एक सक्षम जो भी अधिकारी समझते हैं, वहीं पर उनका समाधान करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपका ये सुझाव बहुत व्यवहारिक है और इस पर मैं प्रयास करता हूं। लेकिन जिस तरह से आरोप आप लोग के लग रहे थे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने साफ आरोपों को गलत बताया, कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के भी वोट कटे नहीं है। हमने जो कटे थे उनका भी प्रमाण दिया, जो मतदाता एक से कई जगहों पर मतदाता अभी भी बने हुए थे उनका भी प्रमाण दिया और जो फॉर्म 7 का दुरुपयोग करने वाले लोग थे जिन लोगों ने दिया उनका भी दिया। और हमने ये भी कहा कि उनके ऊपर जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराते। तो क्या आयोग की तरफ से आयोग ने कहा कि हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। अभी तक 2 घंटे से ज्यादा आप लोग अंदर रहे, तो क्या अब इतने सारे आरोपों को एक एक एविडेंस देना, उस पर चर्चा करना, ये छोटा काम तो था नहीं। तो क्या लगता है आरके जी, अगर जैसे नई सुनवाई होती तो क्या आंदोलन? नई सुनवाई होगी तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक लड़ेंगे। ये थे आरके वर्मा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से आयोग से बात की गई है उसमें अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो हम बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। फिलहाल अब देखना ये है कि आयोग इस पर क्या रणनीति बनाता है और क्या इस पर कार्रवाइयां करता है, ये अब देखने वाली बात होगी। सहयोगी नितेश के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़ लखनऊ।